तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर का नाम क्या हो सकता है आप बताओ। लाइट के जस्ट आफ्टर बाद ये चैप्टर आता है। लाइट का ही एक्सटेंशन है। लाइट हम लोग क्यों यूज करते हैं? हम लोग मेनली हमारे लिए लाइट हमें देखने के लिए हेल्प करता है। देखते हम किससे हैं? अपनी आंखों से। क्या देखते हैं हम लोग? कलरफुल वर्ल्ड को देखते हैं। तो डोंट यू थिंक चैप्टर का नाम होना चाहिए ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड? ग्रेट। तो ये हमारा चैप्टर है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। राइट, हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, उसका नाम है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, उसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं, उनका अलग अलग फंक्शन। राइट, ग्रेट। नाउ द पॉइंट इज, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द कलरफुल वर्ल्ड। लाइक जैसे आपका एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं गाना है, या गाना है, ये क्वेश्चन है। ये गाना, ये वाला गाना है, आसमां है नीला क्यों पानी गीला। पानी गीला क्यों है हमें अभी मतलब नहीं है, हम आगे कभी पढ़ लेंगे फिजिक्स में। बट आसमां है नीला क्यों, वाई स्काई इज ब्लू, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। राइट, वाई स्काई ट्विंकल्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो स्टार है वो ट्विंकल क्यों करता है, ये भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो वो कलरफुल वर्ल्ड में चला जाएगा। राइट, वो नेचुरल फिनोमेना है, वो हम लोग पढ़ेंगे। राइट, पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई के बारे में। उस आई को कैसे ड्रॉ करना है वो भी पढ़ेंगे। राइट, आपके बायो टीचर ने भी नहीं सिखाया होगा, वो हम लोग करने वाले हैं। राइट, कुछ चीज़ें आपको बायो के टीचर से ही पूछना पड़ेगा, जैसे कुछ बड़े क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। बट जो फिजिक्स के रेस्पेक्ट में है, जो आपको हेल्प करता है मेनली, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे इस क्लास के अंदर। चलो स्टार्ट करें क्या? स्टार्ट करें। देखो अब हमें बात पता है कि जो ह्यूमन बॉडी है और जो साइंस में इन्वेंशंस हैं वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है। मतलब बहुत सारे इन्वेंशन साइंस में हमारी बॉडी को ऑब्जर्व करके साइंटिस्ट ने बनाने शुरू किए। फॉर एग्जाम्पल क्लेंच फेस्ट, हम मुक्का मारते किसी चीज पे, लेकिन उससे बेटर हमने क्या किया साइंस पे, हमने कहा कि यार एक हथौड़ा ले लेते हैं, कील नहीं ठोक सकते हम लोग क्लेंच फेस्ट से। राइट, ग्रेट। अच्छा आपने देखा हम लोग भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए क्या किया स्पीड बढ़ाने के लिए व्हील का इन्वेंशन हो गया। राइट, ताकि उससे स्पीड बढ़ा सके। राइट, उससे वो रोल करता है, हम फास्ट जा सकते हैं। ग्रेट। अच्छा ब्रेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का ब्रेन। अब खुद सोचो, ब्रेन को देख के लोगों ने क्या बनाया, साइंटिस्ट लोगों ने क्या बनाया? लोगों ने कंप्यूटर्स बनाए। राइट, जो ब्रेन की तरह ही सोच, एनालाइज, कैलकुलेट कर सकता है। राइट, नॉट एग्जैक्टली एज ब्रेन, बिकॉज हमारा ब्रेन बहुत स्मार्ट है कंपैरेटिवली एनी मशीन, पर वी आर ट्राइंग टू अचीव दैट थिंग कि जो ब्रेन करता है वैसा कुछ मशीन कर ले जाए। ठीक है, नाइस, ग्रेट। नाउ हमारी ह्यूमन आई को भी देख के तो साइंटिस्ट लोगों ने कुछ बनाया होगा। क्या बनाया होगा? सोचो 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 सोचो। वो बनाया जो इस मीडियम से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या हो सकता है? कैमरा। यस, हमारी ह्यूमन आईज को ही देख के साइंटिस्ट लोगों ने कहा यार ऐसा कुछ बनाते हैं जिससे हम लोग देख सकते हैं बिना विदाउट आईज, वो है कैमरा। ठीक है ना, इसके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ाई करनी है, विच इज ह्यूमन आई। राइट, तो हम लोग ह्यूमन आई के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। ऐसा कुछ दिखता है ह्यूमन आई, मतलब मैं अगर उसको अपनी आंखों को निकाल के और कट कर दूं, ऐसा नहीं करना आप लोग अपने लिए। तो जब पढ़ाना आगे जाके ना, ऐसा मत कर देना बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी एक आंख निकाली, 2 लेक्चर के अंदर खत्म है फिर आपकी ह्यूमन आई। उसके बाद आप फिजिक्स ही नहीं पढ़ा पाओगे, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा पढ़ाना। ठीक है लेकिन हाँ ये कुर्बानी देने की जगह हमने ये स्लाइड पे ह्यूमन आई बना लिया है। राइट, ये बड़ा अच्छा देखने में लग रहा है ह्यूमन आई। कुछ पार्ट्स के बारे में जानते हैं हम लोग। सबसे पहले जान लेते हैं ह्यूमन आई की जो डायमीटर है अप्रोक्सीमेटली 2.4 सेंटीमीटर है। ह्यूमन आई की डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 2.4 सेंटीमीटर है। और सबसे पहली चीज ह्यूमन आई में, हमारी आंखों में सबसे पहला जो लेयर आता है वो है कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या है? एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, जहां देखो, अब दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है आपको, सबसे पहली ट्रांसपेरेंट लेयर है, जिसकी वजह से आपको आंखों में थोड़ी थोड़ी गीली भी नजर आती है ना, जो चीज वो है। राइट ना, द कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बल्जिंग आउटवर्ड। थोड़ा सा जो आंखें बाहर से आती है ना, वो वैसा ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, जहां मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन होती है। 95 से ज्यादा % ऑफ रिफ्रैक्शन जो है हमारी कॉर्निया में होती है। तो इस पर क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, ध्यान देना। वो क्वेश्चन पूछता है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती क्या है, कौन से पार्ट पे हमारे आईज के। तो आपको
कॉर्निया बोलना है, लेंस नहीं बोलना। आगे लेंस भी पढ़ने वाले हैं, बाइफोकल लेंस, आई लेंस, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चे यही गलती करते हैं, अच्छा लेंस है रिफ्रैक्शन तो ही होती होगी, बट नहीं, कॉर्निया भी तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, वो भी कर्व्ड है, तो रिफ्रैक्शन तो वो भी करेगा, ठीक है, कन्वर्जिंग वो भी करेगा, कन्वर्ज करता है लाइट को, राइट। तो आप देखो रेज ऑफ लाइट आई और ये मैक्सिमम लाइट यहाँ पर कॉर्निया पे ही कन्वर्ज होनी शुरू हो गई, रिफ्लेक्शन होना शुरू हो गया, तब जाके वो लेंस पे पहुंचती हैं आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दी कॉर्निया। ग्रेट, कॉर्निया हो गया। अब एक और चीज आती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, दो भाई लोग आने वाले हैं, दो भाई लोग हैं, ये गुंडे हैं मान लो, ह्यूमन आई के गेट कीपर बोल लो, ठीक है। सो दादा लोग बोल लो। तो आइरिस और एक और आएंगे भाई साहब, अभी बताएंगे उनके बारे में, प्यूपिल नाम है इनका। आइरिस जो है, देखो आपको जो अपनी आइज का कलर नजर आता है ना, ब्लैक, ब्लू आइज, राइट, पर्पल आइज, पिंक आइज, ब्लैक आइज, ब्राउन आइज, वो सब आइज का कलर जो है आइरिस का कलर होता है बेसिकली, उसकी वजह से हमें हमारी आइज के कलर्स मिलते हैं, ठीक, ठीक है। ग्रेट। आइरिस बेसिकली इट्स बिहाइंड द कॉर्निया एंड देयर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन, देयर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन कॉल्ड आइरिस। सो वो कलर लाइट को रोकता भी है, सिर्फ डार्क फ्लैशी स्क्रीन जैसा कलर नहीं देता है, बट वो आइज को, कलर्स को रोकता भी है, जो लाइट्स है उसको रोकता है बेसिकली, नॉट कलर्स, जो लाइट आ रही है उसको रोकता है। कितना रोकता है, कैसे रोकता है, अभी हम डिस्कस करने वाले। एक भाई की हेल्प की वजह से वो उसको अकोमोडेट करता है, राइट। ग्रेट। वो भाई साहब का नाम है प्यूपिल। आइरिस और प्यूपिल दो थे भाई, दोनों ने मचा रखी थी तबाही। उन्होंने करा क्या, लाइट की, मैं यहाँ पर थोड़ी सी बैंड बजाई। क्या किया उन्होंने लाइट के साथ, उन्होंने लाइट को कहा कि भाई मुझे इतना ही चाहिए, इतनी लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट आना चाहिए दिन के इस टाइम पे, तो इतना ही एंटर करोगे, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ दिन के इस टाइम पे, ऐसा नहीं है कि सुबह इतना शाम इतना, वो नहीं। अब डिपेंड करता है, सामने अगर बहुत लाइट है तो कम अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर करने देंगे, क्योंकि कॉर्निया और बाकी पार्ट्स खराब हो जाएंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से। और बहुत कम लाइट है आसपास तो कहेंगे ज़्यादा लाइट एंटर कर जाओ, सो दैट आपको विजिबिलिटी थोड़ी नजर आए, ज़्यादा लाइट रेज आएंगी तो हमें ज़्यादा अच्छे से नजर आएगा। तो इस तरीके से वो लोग अकोमोडेट करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट को, है ना, कि जो लाइट हमारे आइज के अंदर एंटर करेंगी। सो प्यूपिल जो है बेसिकली, ये बीच में आपको दिख रहा है जो गैप सा नजर आता है, अंदर होल सा नजर आता है, वो प्यूपिल है ना। सो प्यूपिल इज काइंड ऑफ एन ओपनिंग। प्यूपिल क्या है, एक ओपनिंग है ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस, राइट। प्यूपिल जो है एक ओपनिंग है जो डायमीटर को चेंज करती है एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। तो बच्चों देखो, अब आइरिस और प्यूपिल बेसिकली वर्क कैसे करते हैं। देखो ये मेरे हाथ है ना, इनका जो ये पाम है, ये आइरिस मान लो, और मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं दोनों को आपस में। अब बीच में एक होल नजर आ रहा होगा आपको, बीच में एक होल नजर आ रहा होगा, तो वो प्यूपिल है। सो अब देखो आइरिस और प्यूपिल इस तरह ही कुछ काम करते हैं। अगर मैं फ्रंट से नोटिस करूं, थोड़ा थोड़ा समझ लो, सिमिलर सिमिलर सा ऐसा कुछ है कि मेरा ये हैंड पाम जो है वो आइरिस की तरह है, जो लाइट को बेसिकली रोकेगा, है ना, कलरफुल भी होता है। और प्यूपिल लाइट को अलाउ करेगा, कितना अलाउ करना है कितना नहीं करना, वो दोनों का कॉम्बिनेशन डिसाइड करेगा। बहुत सारी लाइट आसपास है तो क्या होगा, जो होल है वो बहुत छोटा हो जाएगा, प्यूपिल का साइज बहुत छोटा रहेगा। बहुत कम लाइट आसपास है तो प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा, राइट। सो अब हमें मालूम चल गया प्यूपिल जो है बेसिकली इज एन ओपनिंग ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो अब ना एक काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम ना आइरिस और प्यूपिल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। आइरिस और प्यूपिल क्या करते हैं, कैसे करते हैं, रियल लाइफ में कैसे ऑब्जर्व होते हैं, दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पास्ट में, है ना। तो फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल समझने वाले हम लोग, राइट। क्या करने वाले हैं अगर आप ध्यान दो, हम लोग लिखने वाले हैं पहले आइरिस का, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फंक्शन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज। जो अमाउंट ऑफ लाइट है उसको रेगुलेट करता है जो आइज के अंदर एंटर करती है। इम्पार्ट्स कलर टू द आइज, हमारे आंखों में कलर भी जो है यही इम्पार्ट करता है। नाइस, ग्रेट। अब देखो होता क्या है, जब दिन का टाइम है तो जरा प्यूपिल का साइज देखो, अब वहीं है ब्राइट टाइम पे प्यूपिल साइज जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दैट मीन्स प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है, राइट। नाउ अगर आप डार्क टाइम में देखो, जब नाइट टाइम होता है तो प्यूपिल का साइज देखो कितना बड़ा हो गया, दोनों में डिफरेंस समझा रहा है। दिन के टाइम में प्यूपिल का साइज कितना है, कम है, और रात के टाइम में प्यूपिल का साइज कितना है, ज्यादा है। सो इन डिम लाइट प्यूपिल वाइडन्स, और जब डे टाइम पे या फिर हाई जब ब्राइट लाइट होता है तो प्यूपिल साइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ग्रेट, नाइस, बहुत बढ़िया।
So now tendency of pupil to adjust the opening for light is called adaptation. प्यूपिल की जो टेंडेंसी है ना, जो ओपनिंग करता है लाइट को एडजस्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन. कभी एग्जाम में आ जाए, बहुत ही रेयर दिखा है मैंने इसके क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं कि प्यूपिल की टेंडेंसी है जो लाइट को वो एडजस्ट करता है, जो लाइट जो एंटर हो रही है हमारी आइज के अंदर, राइट, अपनी ओपनिंग को एडजस्ट करके वो जो लाइट को एडजस्ट करता है, राइट, तो वो है हमारा प्यूपिल. ठीक है, ग्रेट, वो है हमारा एडेप्टेशन प्यूपिल का. नाउ ग्रेट, अब यहाँ देखो हमारे आईज की कुछ कलर्स हैं. देखो रेडिश कलर या ब्राउनिश कलर नजर आ रहा है, या फिर थोड़ा सा ग्रेइश कलर नजर आ रहा है. सो बेसिकली डिफरेंट कलर ऑफ आईज इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ आइरिस. आइरिस के डिफरेंट कलर की वजह से आईज के भी डिफरेंट कलर होते हैं ना, इसलिए सबसे ज़्यादा वो ब्लू आईज कलर को बहुत ज़्यादा रेयर, क्योंकि रेयर है तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही मान जाता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मान जाता है. तो ये कलर बेसिकली आता है सिर्फ आइरिस की वजह से, है ना. अब उसके पीछे बायोलॉजिकल रीज़न है क्यों वो कलर देता है, क्या है, बायो वाले सर और मैम से पूछ लो जल्दी से अपने, है ना, बुनियाद के फॉरम में आंसर डालो, क्वेश्चन डालो, आंसर ले लो. ठीक है, ग्रेट. नाउ बहुत बढ़िया, चलो अब हम एक और बात कर लेते हैं. जब हमने आइरिस की बात कर ली, क्यों ना हम प्यूपिल की बात कर लें. प्यूपिल की बात कर ली, ध्यान देना, ठीक है. आइरिस और प्यूपिल साथ में ही काम करते हैं, इसलिए हम आइरिस की जब बात करते हैं तो प्यूपिल की बात कर ही लेते हैं साथ साथ में, क्योंकि जब आइरिस बेसिकली प्यूपिल की तो ओपनिंग एडजस्ट करता है ना. नाइस. उसके बाद जो, अब देखो पहले कॉर्निया हुआ, फिर आइरिस प्यूपिल आया, उसके बाद आएगा आई लेंस. ये है आई लेंस, जो हम लोग अब तक लेंसेज पढ़ते आ रहे हैं ना, वही है, बट ये टिश्यू से बना है. ध्यान देना, मैंने बोला था ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बने हुए एंड बाउंडेड बाय टू कर्व सर्फेसेस, उसको ही हम लेंस बोलते हैं. तो ये टिश्यू जो है ट्रांसपेरेंट है, और जो मटेरियल है कर्व्ड है, बाउंडेड है उससे, इसलिए ये भी लेंस है, और इसको हम बोलते हैं आई लेंस, और ये टिश्यू से बना हुआ है. इसकी खास बात ये है कि अपने साइज को ये एडजस्ट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सम मसल्स, वो आगे हम पढ़ेंगे. ठीक है, आई लेंस है. आई लेंस इज ट्रांसपेरेंट डबल कन्वेक्स लेंस या बाई कन्वेक्स लेंस. ट्रांसपेरेंट होता है, डबल कन्वेक्स बोल लो, या बाई कन्वेक्स लेंस होता है. ठीक है, लाइट को कन्वर्ज करता है, फोकस करता है ऑन रेटिना. ठीक है, इसलिए हमने नेक्स्ट पढ़ा रेटिना के बारे में. रेटिना बेसिकली हमारे लिए एक स्क्रीन है. बेसिकली रेटिना हमारे लिए एक स्क्रीन है जिसपे इमेज फॉर्म होती है. जितना भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं ना, मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेटिना पे बन रहा है. रेटिना पे बनती हुई इमेज ही हमें दिख रही है. तो रेटिना एक स्क्रीन है, अगर स्क्रीन नहीं होगी तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा. सो द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इज इन द आई कॉल्ड रेटिना. रेटिना पे इमेज बनती क्यों है बड़े, और वो इमेज हमें समझ में कैसे आती है, ब्रेन तक कैसे पहुंचती है, वो देखो. अब होता है क्या है, अब रेटिना पे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, वो है लाइट सेंसिटिव सेल्स. इसलिए हम बोलते हैं रेटिना इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स. जो हमारे रेटिना है, इस पे लाइट सेंसिटिव सेल्स, दैट मीन्स जो लाइट को सेंस करती हैं वैसे सेल्स हैं वहां पर. एंड दीज सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेशन, और वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब उस पर लाइट पड़ती है ना, जो लाइट एंटर होकर उस पर पड़ती है तो ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं. और वो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं तो वो उसको पहचानते हैं जहाँ से लाइट आ रही है, और वो काइंड ऑफ हेल्प करते हैं इमेज फॉर्मेशन में, है ना. अब थोड़ा रेटिना के बारे में पढ़ते हैं. अब वो जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, वो दो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं. एक है रॉड और एक है कोन. रॉड शेप सेल्स है, रॉड जैसे दिखते हैं अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है. दूसरा है कोन शेप्ड सेल्स, जो कोन जैसे थोड़े थोड़े नजर आते हैं. ठीक है, दो तरह के सेल्स हुए, रॉड शेप्ड सेल्स, कॉन शेप्ड सेल्स, या रॉड्स बोल लो या कोन्स बोल लो. ठीक है, ये दो तरह के लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो रेटिना पे होते हैं, और लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं, लाइट को सेंस करते हैं, इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, है ना. सो हैज टू काइंड ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल, वन इज रॉड, अनदर इज कोन. रॉड का क्या काम है वो देख लेते हैं, और कोन का क्या काम है वो भी देख लेंगे. रॉड का क्या काम है, रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडजस्टिंग आवर आईज टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ लाइट. ठीक है, अब वही वाली बात है ना, जो हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, अब अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, अब हम पहचाने कैसे, वो मेरा बैग है डार्कर है, वो जो फैन है वाइट है, तो उसकी अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट है. कोई चीज़ ज़्यादा चमक रही है, कम चमक रही है, वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे जाने, राइट, है ना. तो वो रॉड शेप सेल हमें हेल्प करता है ना. अब देखो आउल्स में ना एक खतरनाक चीज़ है, अब यहीं से एक आउल्स के पास रॉड शेप सेल्स ना, उनके बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं. अब उसके ऊपर हम आएंगे,
कि और रात में क्यों घूमते, दिन में क्यों नहीं घूमते। ठीक है, तो दिन और रात का पता चलता है काइंड ऑफ, समझ लो हमें, रॉड शेप सेल से। अब आ जाओ कोन शेप सेल्स में। कोन सेल्स बेसिकली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ कलर। जो हमें आसपास कलर नजर आ रहे हैं कोन शेप सेल की वजह से नजर आ रहे हैं। कलर ब्लाइंडनेस भी जब होता है तो इन्हीं सेल्स में कुछ दिक्कतों की वजह से होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ और भी रीजन हो सकते हैं उसके लिए, बट ये भी एक रीजन है। नाउ द पॉइंट इज कैसे सर इसको ध्यान में कैसे रखें अगर मैं कंफ्यूज हो गया, बिकॉज मैं बहुत अपने टाइम पे कंफ्यूज होता था जब मैं स्कूल में था। तो मैं रॉड शेप सेल्स, कॉन शेप सेल्स या रॉड सेल्स या कॉन सेल्स में कंफ्यूज हो जाता था। मैं कोन का फंक्शन रॉड के लिए लिखता था, रॉड का फंक्शन कोन के लिए लिखता था। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत ध्यान से एक कोडिंग कर ली सिंपल सी। मैंने कहा सी फॉर कौन, सी फॉर कलर, दैट्स इट, खत्म। कोन शेप सेल कलर के लिए सेंसिटिव होते हैं, बाकी बचा हुआ रॉड शेप सेल्स जो लाइट की इंटेंसिटी के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ में आया? इतना इंटरेस्टिंग था और इतना सिंपल था, है ना। चलो हो गया हमारा रेटिना। अब आते हैं हम लोग ऑप्टिक नर्व। देखो अब यहाँ से ना एक ओपनिंग है, वहाँ से ऑप्टिक नर्व्स, बहुत सारे नर्व्स जा रहे हैं। ऑप्टिक नर्व बेसिकली जो इमेज बनी है ना रेटिना पे, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में कैरी करता है टू द ब्रेन। और ब्रेन कहता है कि अच्छा ये हैं बच्चे जो शरारती हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो, या ये बच्चा होमवर्क करके लाया कि नहीं, तो बेसिकली ये इसी तरीके से होता है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में इमेज ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन रिकग्नाइज करती है इमेज को। ठीक है, बेसिकली हम देखते हैं अपनी आंखों से नहीं, अगर देखा सोचा जाए लॉजिकली, हम देखते हैं अपनी ब्रेन से हैं। तो दिमाग ठीक रख रहे हैं हम लोगों को, नहीं तो जो देख भी रहे हैं ना उसमें भी गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ग्रेट, नाइस। चलो, तभी लोग ये कहते हैं ना कि इसकी आंखों में पर्दा डला हुआ है। आंखें तो सही है, उस बेसिकली वो देख बोलना चाह रहे हैं, देखने के बाद भी ये समझ नहीं रहा है। ठीक है, ग्रेट। चलो, तो ऑप्टिक नर्व कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन, जिसकी वजह से हम लोग देख पाते हैं, हमने समझ लिया है, नाइस। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ देखो जरा, ये देखो, अब दो भाई लोग अभी है, दो भाई लोग हैं, दोनों लिक्विड फॉर्म में हैं, कह सकते हो थोड़ा सा। एक है एक्वस ह्यूमर, दूसरा है विट्रस ह्यूमर। तो बेसिकली दोनों ही लोग नरेशन भी प्रोवाइड करते हैं। देखो एक्वस ह्यूमर होता है कॉर्निया और लेंस के बीच में भरा होता है। सो बेसिकली ये नरिश करता है, कॉर्निया, लेंस, आइरिस पीपल, इन लोगों को नरिश करता है। ठीक है, इनको नरिशमेंट देता है। विट्रस ह्यूमर अंदर को नरिशमेंट तो देता है, बट इस आई बॉल के शेप को भी मेंटेन करके रखता है। आई बॉल के शेप को भी मेंटेन करके रखता है। पिचक जाएगा नहीं तो अंगूर की तरह वो। ठीक है, पिचक भी सकता है, मतलब नहीं पिचक नहीं जाएगा, पिचक भी सकता है अंगूर की तरह। ठीक है, तो एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, बहुत बढ़िया। ब्लाइंड स्पॉट, देखो ऐसा ब्लाइंड स्पॉट ऐसा स्पॉट है, यहाँ से ना, यहाँ पर कोई भी वो नहीं होता, फोटोसेंसिटिव सेल्स नहीं होते यहाँ से, बिकॉज ऑप्टिक नर्व जा रहा होता। तो यहाँ कोई भी जो कोन शेप, रॉड शेप सेल्स होते हैं ना रेटिना पे, यहाँ इस जगह पे नहीं होते। तो अगर लाइट यहाँ पड़ती है तो यहाँ कुछ भी नहीं दिखता। सो आप ब्लाइंड स्पॉट देयर आर, एट ब्लाइंड स्पॉट देयर आर नो फोटोसेंसिटिव सेल्स, नो रॉड्स, नो कोन्स, हाँ, ड्यू टू विच नो विजन इज पॉसिबल एट दैट स्पॉट। तो अगर लाइट पड़ती है अपने ब्लाइंड स्पॉट पे तो वहाँ पर हमें दिखाई नहीं देता। हम लोग एक ट्रिक यूज करेंगे टू फाइंड द ब्लाइंड स्पॉट, अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस कट पे। ठीक है, इसके जस्ट बाद। ठीक है, तो अगर आप लोग को समझ में आया ब्लाइंड स्पॉट, दैट ग्रेट। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं अपने ब्लाइंड स्पॉट को। ओके, नाउ चलो अब आ जाओ सिलियरी मसल्स। मसल्स क्या करती है बेसिकली बच्चों, ये जो मसल्स हैं हमारी, ये मसल्स क्या करती हैं, हम मसल का यूज़ करके कुछ चीज़ें होल्ड करते हैं, थोड़ा ताकत दिखा लेते हैं, कुछ चीज़ें मूव कर लेते हैं, पुश कर लेते हैं, पुल कर लेते हैं, ये सब चीज़ें कर पाते हैं। सेम अब ये मसल क्या करती है, ये होल्ड करके रखती हैं लेंस को, किसको, आई लेंस को। अपनी मसल के दम पे ही तो हम चीज़ों को होल्ड कर पाते हैं, पकड़ पाते हैं, राइट। सो यहाँ पर जो है सिलरी मसल्स भी हैं, उसने होल्ड कर रखा है किसको, आई लेंस को। और वही क्या काम करती है, देखो वही क्या काम करती है सिलरी मसल्स, इट चेंजेस द थिकनेस ऑफ आई लेंस वाइल फोकसिंग। क्योंकि हमें दूर का भी बहुत आराम से दिखाई दे रहा है, पास का भी दिखाई दे रहा है। बट अगर आप ध्यान दो, जो हमारे ग्लासेस वाले लेंसेज थे, कन्वेक्स लेंस, उसमें हमें ऑब्जेक्ट जब चेंज करते थे तो इमेज भी कहीं दूर पास बनती थी, है ना। बट इस केस में इमेज हमेशा रेटिना में बन रही है। क्यों बन रही होगी, कैसे बन रही होगी, यहाँ पर क्या करता है सिलरी मसल ना, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, बेसिकली कंप्रेस कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, या फिर रिलीज करके थोड़ा सा लेंदी बना देता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो फोकस है इसके लेंस का वो चेंज होता रहता है, और बार बार वो जो लाइट है बार बार फोकस करती है रेटिना के ऊपर, सो दैट हमें चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाई दे। इसलिए मैं चाहे दूर का देखूं, पास का देखूं, सिलरी मसल कॉन्टिन्यूसली काम करता रहता है
कॉन्ट्रैक्ट करने का, रिलीज करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का, रिलीज करने का, सो दैट बार बार थिकनेस चेंज होती रहे लेंस की और बार बार उसका फोकस ऐसा बना रहे कि जो लाइट है हमेशा रेटिना पड़े और हमें चीज़ें दिखाई दे क्लियरली। ग्रेट सर, ऐसा अगर ना हो तो ऐसा नहीं भी होता है। कई बार जो हमारी सिलरी मसल्स वीक होती हैं, वो ढंग से कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज नहीं कर पाती, ठीक है, थिन और थिक नहीं हो पाता, फोकस चेंज नहीं हो पाता ढंग से आई लेंस का, तो उस केस में हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती, हमें चीज़ें ब्लर नज़र आने लगती हैं, ढंग से दिखाई नहीं देती, दूर का कभी दिखाई नहीं देता, कभी पास का नहीं दिखाई देता। ये तो होता हुआ होगा ना, ये तो कई लोगों को ग्लासेस लगे समझ में भी आता है। लेकिन सिलरी मसल जो है मेनली जो वीक होती है वो ओल्ड एज में होती हैं। हमारी ओल्ड एज में मसल्स वीक हो जाती है ना, हमारे दादा दादी को आप देखोगे थोड़ा सा वीकनेस आ जाती है ओल्ड एज में, वही एक रीज़न है। सिलरी मसल, अगर हमारी बाकी मसल वीक हो रही है तो सिलरी मसल्स भी जो है, सिलियरी मसल्स भी वीक हो जाती हैं। अब ये सिलियरी मसल जब वीक होती हैं तो अब वो अपना फंक्शन नहीं अच्छे से परफॉर्म कर पाती, जिसकी वजह से अगर आप ओल्ड एज में देखो मेनली लोगों को हो जाता है आई डिफेक्ट, और उसके चक्कर में लोग कई बार लोग है पास का नहीं देख पाते। मेनली यही होता है कि लोग पास का ज़्यादा नहीं देख पाते, कई बार दूर का भी नहीं देख पाते, इसलिए वो लोग चश्मे पहनते हैं ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे तो हमें और भी कम एज में भी होने लग गया ये, बट सिलरी मसल इज़ नॉट द मेन रीज़न यंग एज में होने का, और भी रीजंस हैं, अब वो हमें भी डिस्कस करेंगे आगे आगे वाली क्लासेस में, ठीक है। चलो, सिलियरी मसल्स डन, ग्रेट। अच्छा ग्रेट, मसल्स हैं जो अब देखो, ये मसल्स हैं बेसिकली जिसके थ्रू आई बॉल होल्ड होके पड़ी है हमारी आई सॉकेट के अंदर, आप कह सकते हो, है ना। उसके अलावा स्क्लेरोटिक कोट है, इसको स्लेरा भी बोलते हैं, वाइट कलर का कोट है, आई बॉल को प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल इंजरीज वगैरह से, है ना। नाइस। शोरॉइड बेसिकली यहाँ से ये ब्लड वेसल से कह सकते हो, ठीक है, इसके थ्रू जो ब्लड जाता है तो हमारे आइज को वगैरह को ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई होती है। अब इनके बारे में डिटेल में जाना है तो आप अपने बायो सर से पूछ सकते हो, बायो मैम से पूछ सकते हो, बट फिजिक्स के रेस्पेक्ट में हमें इतना ही जानना है, ठीक है। सो ये रहा हमारा ह्यूमन आई, ये सारे उसके फंक्शन, सारे लेबलिंग, ये आता है एग्जाम में। मेनली क्या होता है, ड्रॉ करने को कमी पूछते हैं, बिकॉज उनको पता है आप अच्छे ड्राइंग तो कराना बना नहीं पाओगे। ऐसी बात नहीं है, सबकी अच्छी ड्राइंग नहीं होती है, कुछ लोग की होती है। आप कहोगे सर मेरी तो अच्छी है, हाँ आपकी अच्छी है, बट कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए एग्जाम में कम पूछते हैं, बट बनवा सकते हैं। अभी हम सिंपल वे में समझेंगे कैसे बनाना, ठीक है। तो ये रहा, अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लो, याद करो या फिर नोट कर लो, ठीक है। ग्रेट, चलो हमारा हो गया ह्यूमन आई, सारे लेबलिंग हो गए। एक बार दोबारा करेंगे, बना के देखेंगे इस बार। अब बनाना कैसे, सबसे पहले क्या काम करना है, बनाते हैं चलो इसको, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले एक डॉट ले लो कहीं अपने आंसर शीट पे। अब उस पर क्या करो, एक ना थोड़ा लेंथ ले लो। अब मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग का लेंथ ले लिया है। एक्चुअल में आई बॉल का जो डायमीटर है वो हमें पता है कि वो 2.4 सेंटीमीटर है, तो मैं एक्चुअल में रेडियस जो है 1.2 सेंटीमीटर नहीं लूँगा, मैं थोड़ा लेंथी लूँगा ताकि मैं बना के दिखा सकूँ, थोड़ा विजिबली ठीक नज़र आए। तो मैंने कुछ 3 पॉइंट समथिंग, आप ऐसे कुछ 3 पॉइंट समथिंग का रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है। देखो आपने एक लेंथ मेजर करी स्केल पे। अब देखो कंपास के क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, बहुत बढ़िया सर, सर्कल ड्रॉ हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, आप थोड़ा सा, आपको एक काम और करना है, थोड़ा लेंथ और बड़ा कर लो वहाँ पर, वही सेंटर से, सेंटर से 2-3 मिलीमीटर्स मैंने थोड़ा और लेंथी बनाया उसको, कंपास को, और फिर एक और सर्कल बनाऊंगा, कंसेंट्रिक सर्कल बन गए, 2 रिंग्स बन गए बेसिकली, ठीक है। ग्रेट, तो हमें एक कोटिंग टाइप ऑफ थिंग मिल गई है, कि हमें कोटिंग टाइप ऑफ चीज़ मिल गई है आई बॉल की। अब आगे से 2 चीज़ें, दोनों आगे थोड़ा सा रब करो, ठीक है। रब करके क्या करोगे, 2 लाइंस ड्रॉ करोगे। देखो एकदम सेम ऐसे ही नंबर ऑफ लाइंस इन बिटवीन द सर्कल लेना, तो आपके लिए चीज़ें ईजी होंगी। तो 2 पैरेलल लाइन छोटी छोटी ड्रॉ करी हमने। अब देखो क्या करना है, ये और ये हमने जोड़ दिया, तो बस बेसिकली जिगजैग में हमने इंटरनल वाले कोटिंग से जोड़ दिया। नाइस, ग्रेट, इंटरनल वाले सर्कल से जोड़ा। अब जो पहला वाला कर्व बना है यहाँ पर, वहाँ पर हम लोग बना देंगे अपना आई लेंस, और इसको होल्ड करवा देंगे सिलरी मसल से, जो कि बहुत इजीली हो गया। उसके बाद जो पहला वाला, अब सबसे फर्स्ट लेयर पे आ जाओ, वहाँ से कर्व, चाहे स्केल के थ्रू बनाओ, चाहे स्केल के थ्रू बनाओ, चाहे फ्री हैंड बनाओ, चाहे कंपास बनाओ, चाहे डी से बनाओ, जैसा भी आपको इजी लगे, एक कर्व बना दो, ठीक है। बना दिया आपने। अब वो क्या हो सकता है आपका, जो आपने कर्व बनाया है वहाँ पर कॉर्निया है। ग्रेट,
फिर इंटरनल आपको एक और लेयर बनानी है, आपका रेटिना की तरह काम करेगा। ध्यान देना, आपने दो जगह से कर्व मारे हैं, ठीक है, वो कर्व क्यों मारे अभी आपको मालूम चलेगा। ग्रेट, वो भी हो गया, नाइस। अब क्या करना है, अब आपको एक आउटर लेयर पे एक और कर्व बनाना है, सबसे आउटर लेयर पे एक और कर्व बनाया है, अभी सबकी नेमिंग हो जाएगी, ठीक, नाइस। अब देखो, अब उसके ऊपर एक और कर्व बनाया। अब आप सर ये क्या कर रहे हो, कर्व पे कर्व क्यों बनाई जा रहे हो। अब देखो, मैंने बस वही किया है कि बस पहले तो ये मेन स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद कर्व, फिर उसके ऊपर भी कर्व, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया भाई, ठीक है, नाइस। अब उसको आगे आप जोड़ दिया आपने, नाइस, हो गया आपका ये मेरे ख्याल काफ़ी हद तक आई बॉल बनते हुए नज़र आ रही है, ह्यूमन आई का डायग्राम बनते नज़र आ रहा है। एक चीज़ और मिसिंग थी, वो थी मसल्स, बस आपको जोड़नी है आगे जाके, ये जोड़ दिया आपने, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा, स्टार्ट बहुत इजीली हुआ था, ठीक है। तो ये मसल्स तैयार हो गई हमारी, नाइस, ठीक है। अंदर मैंने ये रेटिना के लिए डॉट 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 डाल दिया है ताकि रेटिना अलग से नज़र आए, क्योंकि रेटिना बनाया हुआ था हमने, है ना। चलो, और वहाँ पर देखो ये कर्व जहाँ बनाया है वहाँ पर एक ओपनिंग से छोड़ दो, ये बेसिकली हमारी ऑप्टिक नर्व के लिए ओपनिंग है, तो यहाँ बस एक ओपनिंग छोड़ दो। मेरे ख्याल सब कुछ डन हो गया है। ओके, सबसे पहला लेयर हमारा क्या है, वो है कॉर्निया, ठीक है। सबसे पहले लेयर हमारा रेड कलर में शो किया है, वो है कॉर्निया, जिसके थ्रू लाइट एंटर करेगी, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होगा, है ना, नाइस। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एक और लेबलिंग कर दी हमने, ये रहा प्यूपिल, या हमने प्यूपिल बनाना है, ठीक है। इसलिए मैंने बनाया नहीं था, देखो रेड कलर से बना के दिखाया है, ये प्यूपिल है, ओपनिंग को प्यूपिल कहते हैं, इधर वाले को आइरिस बोलते हैं। ग्रेट, आइरिस प्यूपिल हो गई, नाइस। चलो, अब ये हमारा आई लेंस, ऐसे ही लेबल करते चलना है, आई लेंस हो गया, नाइस। आई लेंस के बाद सिलरी मसल, जिसने आई लेंस को होल्ड करके रखा है और जो फोकस की थिकनेस को चेंज कम ज़्यादा करता रहता है, जिसकी वजह से, सॉरी, लेंस की थिकनेस को चेंज कम ज़्यादा करता रहता है, जिसकी वजह से इमेज जो है फोकस हो पाती है रेटिना के ऊपर प्रॉपरली, चाहे डिस्टेंट हो चाहे नियर बाय हो, नाइस, ग्रेट। ओके, रेटिना ये रहा हमारा, रेटिना तो हमने डिस्कस कर ही लिया था जब बना रहे थे, है ना। ब्लाइंड स्पॉट हो गया, ऑब्वियसली जहाँ पर ऑप्टिक नर्व्स जा रहे हैं, नर्व एंडिंग्स हैं, वहाँ पर कोई भी फोटो सेंसिटिव सेल्स नहीं है, इसलिए वो ब्लाइंड स्पॉट है हमारा। ओके, और ये हमारा ऑप्टिक नर्व है, और क्या चाहिए, ये सारे हमारे लेबलिंग हैं, ठीक है, वो सारी हमारी लेबलिंग थी। ग्रेट, चलो हमें समझ में आ गया। अगर आप चाहो तो मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, अगर आप कहो सर एक बार, तो ये एक बार देख लो, ठीक है। एक बार चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको ये फ्री हैंड ऐसे बनाना, फ्री हैंड नहीं एग्जैक्टली बट कैसे बनाना है आई लेंस को, आप देख लो, ठीक है। ये सारी लेबलिंग हमने कर दी, इतनी लेबलिंग करनी है, इतना ही काम आएगा आपके, और ज़्यादा कुछ फालतू का काम नहीं आएगा, ठीक है। ग्रेट, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन भी फंक्शन के ऊपर है, इसके थ्रू हम लोग समझ जाएंगे कि इसका क्या फंक्शन है ना। बोला है मैच द फंक्शन टू इट्स रेस्पेक्टिव पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। पार्ट ये रहे प्यूपिल, ऑप्टिक नर्व, कॉर्निया, कोन सेल्स, आइरिस, आई लेंस, रॉड सेल्स। दूसरा है फंक्शंस, यहाँ फंक्शंस है, अब आपको मैच करना है ना, अलग अलग फंक्शन है। अब प्यूपिल है, प्यूपिल का क्या फंक्शन होता है, जल्दी एक बार देखो, आप लोग एक बार खुद सोचो, एक बार ना आप लोग खुद सोचो, एक बार रीड करो, और प्यूपिल क्या फंक्शन है एक बार सोच के बताओ। एक काम करो, आप स्क्रीन एक बार पॉज करो वीडियो, और एक बार सारा का सारा सॉल्व कर लो, क्योंकि अभी हमने जस्ट पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो ठीक है, प्यूपिल बेसिकली क्या करता है, ऑप्शन सी से मैच करेंगे हम, यहां पर बोला हुआ है रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो ये क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करता है जो लाइट के हमारे आई के अंदर एंटर करती है ना, है ना, इतना सिंपल था। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, इट कैरीज इंफॉर्मेशन ऑफ रेटिनल इमेज टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं लिखा था कि आप लोग बड़ी जल्दी गैस कर लेते, ठीक है। तो इमेज का जो रेटिनल इमेज का जो सिग्नल है वो बेसिकली, या इन्फॉर्मेशन जो बेसिकली कैरी करके ले जाता है ब्रेन तक, तभी हम देख पाते हैं। नेक्स्ट है कॉर्निया। कॉर्निया का क्या है, बेसिकली इट बल्जेस आउटवर्ड एंड हेंस कॉजेज मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। ये वर्ड जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन आ रहा है वो कॉर्निया के लिए होता है हमारे ह्यूमन आई में, है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो जाता है, मोर देन 95% रिफ्लेक्शन वहीं होता है। कोन सेल्स, कोन सेल्स क्या है, इट कन्वेज द कलर ऑफ द इमेज टू द ब्रेन। कोन सेल्स क्या करता है, इट कन्वेज द कलर ऑफ
इमेज, है ना, इमेज किस कलर की है, कौन से, सी फॉर कौन, सी फॉर कलर। आयरिस, आयरिस क्या काम करता है, इट इम्पार्ट्स द कलर टू द ह्यूमन आई एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। यहाँ पर कंफ्यूजन होती है क्योंकि प्यूपल और आयरिस के फंक्शन में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान देना, प्यूपल रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई, और आयरिस कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट दैट आर एंटरिंग इनटू द आई। ठीक है। अच्छा, आइलेंस, आइलेंस तो बहुत ही बच्चों वाला है, किसको पता नहीं होगा। ये बोला है कन्वर्जेस, इसका काम ही कन्वर्ज करना है, बट कैसे कन्वर्ज करना है, इट कन्वर्ज द रेज ऑफ लाइट सो दैट द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना, सो दैट इमेज जो है रेटिना पे बने विद इन द आई, इट फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इसलिए ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रॉड सेल्स, रॉड सेल क्या करते हैं, इट कन्वेज द डिग्री ऑफ ब्राइटनेस टू द ब्रेन। ये क्या करता है, डिग्री ऑफ ब्राइटनेस जो है ब्रेन तक वो कन्वे करता है ना, यही तो पढ़ा था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, कोई चीज़ कितनी ब्राइट है कितनी नहीं है, वो रॉड शेप सेल्स करते हैं। ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, इसलिए मैंने पूछा था क्योंकि आपको रिवाइज हो जाए कि किसका क्या फंक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट 7 पार्ट्स थे जिनके फंक्शन यूजली एग्जाम में पूछते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। एक और चीज़ है जिसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछते हैं यूजली, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, पावर ऑफ अकोमोडेशन, अकोमोडेट करने की पावर, अकोमोडेट करने की पावर, किस चीज़ को अकोमोडेट करने की पावर, पढ़ लेते हैं ज़रा। देखो अब होता क्या है, मैंने बताया ना, हम अपनी आंखों से दूर की चीज़ और पास की चीज़ दोनों बड़े आराम से देख लेते हैं, बट जो नॉर्मल लेंसेज हमने पढ़ा है ना, वो ये काम नहीं करते, क्योंकि जैसे ही हमने दूर और पास किया ऑब्जेक्ट को, इमेजेस भी दूर पास होने लगती हैं, बट हमारे रेटिना पे सारी इमेजेस बन रही है, तभी हम लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। दैट मीन्स बार बार जो है इमेज वहीं फोकस हो रही है। तो ये अकोमोडेट कैसे हो रहा है, ये चीज़, ये पावर कहाँ से आ रही है अकोमोडेट करने की। तो ये बेसिकली है द कैपेसिटी ऑफ द लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल, ध्यान देना, एज पर नीड, इट्स कॉल्ड द पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो आंखों के लेंस की जो, आई लेंस की जो कैपेसिटी है टू चेंज इट्स फोकल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स एज पर द नीड, एज पर द नीड मतलब हमें दूर का और पास का कौन सा देखना है, उस नीड के हिसाब से अगर वो चेंज करता है अपने फोकल लेंथ को, उसकी कैपेसिटी को, आई लेंस की कैपेसिटी को बोलते हैं हम लोग पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो फार अवे ऑब्जेक्ट जो है, अब देखो फार अवे ऑब्जेक्ट के टाइम पे देखो लाइट कैसे आई, लाइट आई, अब इसके वजह से देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो सिल्वरी मसल ने खींचा और लेंस हुआ पतला, लेंस का जो थिकनेस है कम हुई और फोकल लेंथ इस चक्कर में बढ़ जाता है, लेंस की थिकनेस कम तो फोकल लेंथ ज़्यादा, और इमेज बनी रेटिना पे। ग्रेट, हेल्दी ह्यूमन आई के लिए बात हो रही है, अच्छे से खाना पीना खाओ, हेल्दी ह्यूमन आई रहेगी, ऐसे ही काम होगा ढंग से। अदरवाइज वो जब रेज नहीं मीट करती ना रेटिना में, तो हमें डिफेक्ट्स होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलो अब नियर बाय ऑब्जेक्ट देखो, फार बाय तो हमने मान लिया इन्फिनाइट डिस्टेंस से, नियर बाय ऑब्जेक्ट मान लिया, कहीं नियर बाय ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, लेंस पे पड़ी, अब सिल्वरी मसल क्या करेंगी, देखना सिल्वरी मसल क्या करने वाली है, अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो लेंस की थिकनेस क्या होगी, मोटी हो जाएगी, राइट, लेंस की थिकनेस बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ कम हो जाएगा, पास की चीज़ को इस तरीके से फिर आई लेंस पे, सॉरी फिर रेटिना पे बना देगा, और रेटिना पे जैसी लाइट पड़ेगी इमेज बनेगी, हमें दिखाई देगा। तो इस तरीके से दूर और पास दोनों चीज़ें हम लोग देख पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ciliary muscle and eye lens. So it's the capacity of eye lens to change its focal length with the help of ciliary muscles and as per the need is called the power of accommodation. ये भी बोल सकते हो, it's the ability or the capacity of eye lens to change its focal length with the help of ciliary muscles to focus the nearby as well as far by distance, okay, is called the power of accommodation. Right? Understood? आई होप सो यू अंडरस्टूड। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर जरा देख लो, वाइल सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट द लेंस बिकम्स मोर राउंडेड एंड इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस, जो अभी हमने पढ़ा है ना। अच्छा था ना, इंटरेस्टिंग था ना, मज़ेदार था, ग्रेट। ओके, सो एक और चीज़ लिखी था, मिनिमम डिस्टेंस। अब ये बड़ा ध्यान से देख लेना, ये आएगा अभी आगे जाके, क्वेश्चन में भी आते हैं और आगे हम समझेंगे भी। Okay, the minimum distance of an object from a normal eye at which it is clearly visible without stress on the eye is called the minimum distance of
डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, जो मिनिमम डिस्टेंस, ऐसा डिस्टेंस जहाँ से हमें कोई भी चीज़ ह्यूमन आई देख सकती है विदाउट एनी स्ट्रेन और पेन ऑन द वी कैन से आई मसल्स। ठीक है, ये सेलरी मसल्स बोल लो या आई बोल लो, किसी कोई बिना स्ट्रेस के हमें बहुत कोई चीज़ आराम से पास में दिखाई दे रही है, वो हमारा होता है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। एंड फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई इट्स 25 सेंटीमीटर। हम लोग अभी पढ़ेंगे नॉर्मल ह्यूमन आई में जो मिनिमम जो बेसिकली मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है वो 25 सेंटीमीटर। दैट मीन इतने पास तक हम बिना किसी स्ट्रेन स्ट्रेस के आंखों पे देख सकते हैं उसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ग्रेट। सो ये हमने पढ़ लिया अबाउट क्या, अबाउट ह्यूमन आई, राइट। बट अभी भी ह्यूमन आई खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ह्यूमन आई में डिफेक्ट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग चश्मे पहनते हैं या कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं। वो डिफेक्ट्स क्या हैं सर, कितने तरह के हैं सर, होते क्यों हैं सर, कैसे ठीक करते हैं सर, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जल्दी से बस अब नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करने हैं। अगर आपको ग्लासेस लगे हैं, मतलब स्पेक्टिकल लगे हैं, या एक फैमिली में किसी को लगे हैं, बस एक काम कर लेना, उसकी पावर क्या है वो पता करके आ जाना। ठीक है, वो स्पेक्टिकल जो आपने पहने, आपके फैमिली में किसी ने पहने हैं, पेरेंट ने, दादा ने, दादी ने, किसी ने भी, बस उसकी पावर पता करके आना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।